बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्मोडायनामिक चैप्टर का एक टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। अच्छा, आज हम जो है ना वो हीट कैपेसिटी, उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ये जो तीन हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इनको समझने में, तो वो आज जो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो क्या करेगी, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन क्या करेगी, बढ़ाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। यानी अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। इसको जब हम हीट देंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाए? 1 केल्विन। 1 केल्विन बढ़ जाए तो ये जो हमने हीट दी इसको हम क्या बोलेंगे? इस हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर से देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब हम इसकी जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे किस तरह से करेंगे? जो हमारे पास ये क्या है? हीट है, ठीक है। डेल्टा क्यू यानी हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यानी हम जो है ना वो हीट दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? हीट है, ठीक है। हीट दे रहे हैं और वो क्या करें? टेम्परेचर में चेंजिंग जो है ना वो ला रहा है। इसका शुरू में कोई भी टेम्परेचर उसको क्या करिए? 1 केल्विन बढ़ा रही है, यानी टेम्परेचर में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये डेल्टा जो है ना वो किसको शो करता है? चेंज को शो करता है। अब डेल्टा क्यू, अब हम जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ क्या हो? बढ़े। यानी हम जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमारे पास जो है ना और हम जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास इक्वलिटी की साइन आती है और एक कॉन्स्टेंट आता है। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा डिवाइड करने, ठीक है। डेल्टा टी जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करने, तो सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे वेयर सी हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी। सी किसको शो कर रहा है? हीट कैपेसिटी को। तो ये क्या हो गया? हीट कैपेसिटी का हमारे पास फार्मूला आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है? जूल पर केल्विन। ये क्यू जो हीट है ना, इसका जो यूनिट वो क्या है? जूल है। और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। तो क्या आ गया? जूल पर केल्विन। दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, देन दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे कह रहा है कि हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस, अब यहाँ पे सब्सटेंस का मास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम जो सब्सटेंस होगा उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए सेम ही है, बस यहाँ पे आप क्या कर दें कि ये जो सब्सटेंस है ना इसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। अब हम हीट दे रहे हैं और इसके क्या होगा? हम टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएंगे और इसका मास क्या होगा? 1 किलोग्राम। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे कोई भी जो है ना वो सब्सटेंस का मास नहीं दिया हुआ था हीट कैपेसिटी में। यहाँ पे हम सिंपल बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक एक मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम। तो हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, सेम, ठीक है। और डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम यहाँ पे क्या है? मास है। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमें क्या होगा? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू तो दोनों सेम ही है, तो एक बार लिखें डेल्टा क्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को कंबाइन करें तो एम भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो सी आएगा। सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। सी आ जाएगा, फिर हो गया एम डेल्टा टी।
अब हम क्या करेंगे, सी है ना, सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, ठीक है। अब एम डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया। और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, यूनिट निकालना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हीट है ना डेल्टा क्यू, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। अब नीचे है पर यानी डिवाइडेड बाई, तो हम देंगे, अच्छा यहाँ पे डेल्टा टी है ना, टेम्परेचर को शो करा है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा जूल पर किलोग्राम। यहाँ पे मास है, ठीक है। मास का क्या होता है, यूनिट किलोग्राम होता है ना, तो किलोग्राम ऊपर देंगे -1, ठीक है, यानी पर, और डेल्टा टी ये हो गया पर केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ये इसका यूनिट हो गया। और हमारे पास जो दूसरा टॉपिक होता है वो क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वहाँ पे क्या था, 1 किलोग्राम सब्सटेंस था, यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास टॉपिक कौन सा है, मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन सा होगा, सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास डेरिवेशन होगा, फार्मूला किस तरह से इसका डेराइव होगा, तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और ये हो गया एन, ठीक है। नंबर मोल को किस में शो करते हैं, एन में शो करते हैं, तो ये हो गया एन। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 2। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वलिटी की साइन आएगी, एक कॉन्स्टेंट आएगा सी, तो एन डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पे जो एन डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने जाएंगे तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो यहाँ तक थे ये 3 टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। और आप हमारे इस चैनल सीख तालीम के नाम से हमारा ये चैनल, इसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।